गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस मनपुन सर में। आज जो है हम लोग सीखेंगे एसिड हैलाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि एक कंप्लीट लेक्चर होगा जिस प्रकार के हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये एसिड हैलाइड होता क्या है इनको जानना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर यदि फंक्शनल ग्रुप COX नज़र आ जाए तो ये एसिड हैलाइड होता है। इसको क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। ठीक है, अब अगर यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये होता है कार्बन को तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड और ये हेलोजन को 1 बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, जहाँ X क्या है? हेलोजन है। X को क्या बोलते हैं? हेलोजन। X के स्थान पर FCl, Br और I हो सकता है। FCl, Br और I X के स्थान पे हो सकता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका नाम लिखा जाएगा वह क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना लिख करके यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? हैलाइड लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होगा। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? COX। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, इसको जो है कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और इधर क्या लग जाएगा? हेलोजन। और इधर आपका R रह सकता है और दूसरा भी एलिफेटिक रह सकता है और एरोमेटिक भी रह सकता है। ठीक ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक इधर रह सकता है, जिसका हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो कॉपी और पेन निकालिए, लिख लीजिए आज का टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या के आधार पर इसकी संख्या जो है चेन में कितनी रहेगी, तो उसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। क्लियर? जैसे कि कार्बन, 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 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X हुआ, तो यहाँ पर हम इच्छा अनुसार FCl, Br और I रह सकता है। तो देखिए इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है? केवल एक फंक्शनल ग्रुप है। जब चेन में केवल एक FG हो तो उसे पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक होता है। क्लियर? क्या होता है? आवश्यक होता है। और दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट को अभी ही समझ लेना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X जो रहेगा, इसका 2 प्रकार से नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक होगा ऑयल हैलाइड। ठीक है, क्या होगा? ऑयल हैलाइड। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, अब रही बात कि कहाँ पर जो हम ऑयल हैलाइड लिखेंगे और कहाँ पर कार्बोनिल हैलाइड लिखेंगे, इन दोनों बातों को आज हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो ऑयल हैलाइड वहाँ पर लिखेंगे, आप लोगों को दिख रहा है क्या? नीचे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो ऑयल हैलाइड उस परिस्थिति में लिखेंगे जब PC में FG के कार्बन का गिनती किया गया हो। क्लियर? और कार्बोनिल हैलाइड तब लिखेंगे जब PC मतलब पेरेंट चेन, जैसे हम लोग समझते आ रहे हैं, जब PC में FG के कार्बन का गिनती ना किया गया हो तो इसका नाम कार्बोनिल हैलाइड होता है। क्लियर? इनको तो आप निश्चित रूप से लिखिए। ठीक है, लिखना है उसको।
इधर मैंने लिखा है जब पीसी में एफजी के कार्बन का गिनती किया गया हो तो क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड। और इधर जब पीसी में एफजी के कार्बन का गिनती नहीं किया गया, नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। ये दूसरा मैंने लिखा जब पीसी में एफजी के कार्बन का गिनती ना किया गया हो तो कार्बोनिल हैलाइड लिखा जाता है। क्लियर। जब गिनती कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड। गिनती नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। क्लियर। अब हम किस कार्बन को गिनती करेंगे और किसको नहीं करेंगे, यही हम लोग आज के लेक्चर में रूल के माध्यम से सीखेंगे। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने जो रूल 1 लिखाया है, चेन में केवल एक एफजी हो तो पेरेंट चेन में शामिल करना इसे आवश्यक होता है, और एफजी के कार्बन का गिनती किया जाता है। क्लियर। इतना बात लिख लेना है। तो गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, कितना कार्बन आपने गिना, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा दिया, N। इसके बाद इसको क्या बोले, इसका गिनती आपने कर लिया, क्या बोलेंगे, ऑयल हैलाइड। क्या बोलेंगे, ऑयल हैलाइड। क्लियर। तो ब्यूटेन ऑयल हैलाइड इसका नाम हुआ। तो समझ में आ गया होगा, ये नॉर्मल बातें था। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जब 2 शामिल हो, अर्थात जब श्रृंखला में 2 एसिड हैलाइड ग्रुप हो, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर Cl लगा दिए, और फिर यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl लगा दिए। तो कितना आपको नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। तो इस कंडीशन में इन दोनों को जो है पीसी में शामिल करना आवश्यक होता है। तो रूल लिख लेना है, रूल नंबर 2, जब COX की संख्या 2 हो, COX क्या है, FG है, 2 हो तो उसे पीसी में शामिल करना चाहिए और उसके कार्बन का गिनती भी करना चाहिए। क्लियर। या किया जाता है। तो इसका भी गिनती करेंगे और इस कार्बन का भी गिनती करेंगे। तो अब रही बात की गिनती हम कहाँ से करेंगे, आप 1 नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, 1 नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 प्रोबेबिलिटी है 1 नंबर डालने की। 1 नंबर डालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 प्रोबेबिलिटी है। तो कहाँ पर 1 नंबर डालें, यहाँ डालें या यहाँ डालें। तो इसके बाद रूल कहता है कि आप फंक्शनल ग्रुप को देखिए, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखिए और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखिए। क्लियर। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में है, यहाँ पर भी है फंक्शनल ग्रुप ही और यहाँ पर भी है फंक्शनल ग्रुप ही। क्लियर। तो मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं चेन में मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो इससे भी काम नहीं चला। अब किसको देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट जिधर से न्यूनतम होगा उधर से गिनती करेंगे। तो इधर से अगर यदि बढ़ते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पेरेंट चेन होता है। और देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर आता है इधर से। ठीक है। और इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, इसलिए गिनती किधर से होगा, राइट साइड से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो लिंक जोड़िए PRPF के अनुसार, PRPF लिंक जोड़ दिए। ठीक है। तो P में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहाँ पे मैथिल है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। क्या लगाएंगे, 2 स्पेस मैथिल, सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। वर्ड रूट कितना कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। क्लियर। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर है और 8 नंबर पर है, क्या लिखेंगे, 1,8 स्पेस डाई ऑयल। ऑयल क्यों लिखा, क्योंकि इसके कार्बन का गिनती कर दिया गया है, ऑयल। और क्या लगा हुआ है, Cl, तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है।
ऑयल क्लोराइड। समझ में आ गया होगा। तो इसका नाम क्या हो गया बताइए, 2 स्पेस मैथिल ऑक्टेन स्पेस 1,8 स्पेस डाई ऑयल क्लोराइड। यहाँ बी आ रहता तो ब्रोमाइड लिखते, ठीक है, आई रहता तो आयोडाइड लिखते। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग तेज़ी से, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब 2 से अधिक होगा तो क्या करेंगे। 2 से अधिक, तो रूल नंबर 3 लिख लेना है सबों को। रूल नंबर 3, जब श्रृंखला में चैन में 2 से अधिक Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप यानी COX Fg हो तो उस परिस्थिति में यदि सभी Fg Pc में शामिल ना हो रहा हो तो एक भी Fg के कार्बन का गिनती ना करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक भी Fg के कार्बन का गिनती नहीं करना है। क्लियर। जैसे कि हम आपको अभी ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है COCl और फिर यहाँ पे COCl और पुनः यहाँ पर जो है CO, इसे भी डाल सकते हैं COCl। देखिए 3 नज़र आ रहा है, 1 2 3, अर्थात 2 से अधिक है। और ये तीनों जो है पेरेंट चेन में शामिल नहीं होगा। आप 2 को ही शामिल कर सकते हैं गिनती की जगह। इधर से कर रहे हैं तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये तो छूट गया, इसका तो गिनती नहीं किए। या 1 2 3 4 5 यहाँ हम आए तो इधर भी देखिए कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और इधर भी फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप और उसका कार्बन है। तो नीचे इधर भी आएंगे तो एक ही फंक्शनल ग्रुप और उधर भी जाएंगे तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप समान है, फंक्शनल ग्रुप समान है तो प्रायोरिटी किसकी देते हैं? नंबर ऑफ कार्बन की। तो इधर कार्बन अधिक मिल रहा तो इधर बढ़ेंगे। जब आप यहाँ से इधर को बढ़िएगा, ये तो छूट जा रहा है। तो ये जब छूट जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का गिनती आप ना करें। अर्थात 1 नंबर यहाँ भी नहीं डालना है, 1 नंबर इस कार्बन को भी नहीं देना है और 1 नंबर इस कार्बन को भी नहीं देना है। इतना बात क्लियर समझ में आया? 1 नंबर इसको भी नहीं देना है, 1 नंबर इसको भी नहीं देना है और 1 नंबर इस कार्बन को भी नहीं देना है। तो आप एक कहाँ दे सकते हैं? यहाँ दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो अब रही बात यहाँ एक दें कि यहाँ पर दें, तो रूल लगाइए FMS। सबसे पहले वरीयता किसका देंगे? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर 1 देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर आ जाता है ये, और यहाँ पर देते हैं तो ये भी 1 नंबर पर आ जाता है। इससे तो काम नहीं चला। अब दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी 1 2 और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इधर से कितने नंबर पर पढ़ रहा है? 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 ही नंबर पे। अर्थात इधर से भी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो दोनों ओर से बराबर दूरी पर है तो हम स्वतंत्र हैं, लेफ्ट से या राइट किसी भी तरफ से हम गिनती कर सकते हैं, किसी भी तरफ से हम गिनती कर सकते हैं। चलिए इधर से कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका गिनती नहीं करना है, रूल में मैंने लिखा दिया है। और इसका भी गिनती नहीं करना है, इस कार्बन का भी गिनती नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को जो बताया गया था ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड, तो ऑयल हैलाइड कब लिखते हैं? जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की गिनती करते हैं। और कार्बोनिल हैलाइड कब लिखते हैं? जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की गिनती नहीं करते हैं। तो खुद से दिमाग लगाइए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, ठीक है। हमारी समझ से तो कार्बोनिल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका नाम क्या होगा बताइए? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर? तब इसका नाम लिख दीजिए। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है, और ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है, और ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है। क्लियर? तीनों को तीनों फंक्शनल ग्रुप है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके बाद किसको लिखेंगे? वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट आपने कितना कार्बन गिना? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को क्या बोलेंगे? हैप। ठीक है? और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो क्या लगाएंगे? N। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे स्पेस 1, उसके बाद 4 नंबर पे स्पेस 4 स्पेस, फिर 7 नंबर पे 1,4,7 स्पेस। कितना लोकेंट आपने लिखा? 3 लिखा, इसलिए क्या लगाएंगे? ट्राई। और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लिखेंगे? कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो समझ में आया होगा सबों को। तो स्क्रीनशॉट ले इसका, स्क्रीनशॉट ले, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कार्बोनिल क्लोराइड कब लिखेंगे और ऑयल क्लोराइड कब लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये भी रूल आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए तीनों रूल का मिसलेनियस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है? ये कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे COBr लगा दिया, पुनः यहाँ पर COBr लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड डाल दिया। या रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर COBr डाल देते हैं। ठीक है? और यहाँ पर H डाल दिया। ठीक है? और यहाँ पे Cl डाल दिया। तो बताइए खुद से इसका नाम क्या होगा? तो आप सबसे पहले देखिए किसको? फंक्शनल ग्रुप को। किसको देखना है? फंक्शनल ग्रुप को देखना है। ठीक है? इसका आप स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं इस प्रकार, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? या COBr लिखे, चिंता करने की बात नहीं है, स्ट्रक्चर भी बताया गया है। C डबल बॉन्ड O Br, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी उस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब 3 है, Fg कितना है? 3 है, अर्थात 2 से अधिक है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का गिनती नहीं करेंगे। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इसके कार्बन की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है? तो अब हम कहाँ से गिनती प्रारंभ करें? तो अर्थात पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन होगा उसमें हमें किसको देखना है? सबसे लंबी श्रृंखला को। तो बताइए सबसे लंबी, इसको जब आप गिनती नहीं कीजिएगा, इसको भी नहीं कीजिएगा, इसको भी नहीं कीजिएगा, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी ये होगी। ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया? पेरेंट चेन हो गया। और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये Fg हुआ, ये भी Fg हुआ फंक्शनल ग्रुप, और ये भी क्या हुआ? Fg हुआ। और ये जो नज़र आ रहा है ये आपका क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। क्लियर? तो पेरेंट चेन हमें पता चल चुका है। अब गिनती कैसे करें? अर्थात 1 नंबर किधर डालें, कहाँ पर डालें, तो उस समस्या का समाधान करेगा ये FMS। तो सबसे पहले आप किसको देखिए? फंक्शनल ग्रुप को। तो इस छोर से अगर यदि गिनती करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 ही नंबर पे आता है। इससे गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है। 1 2 3 4 इधर से बताइए 1 ही नंबर पे आता है, इसलिए गिनती इधर से करना चाहिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। फंक्शनल ग्रुप बराबर आ जाता तब मल्टीपल बॉन्ड को देखते, मल्टीपल बॉन्ड से भी काम नहीं बनता तब किसको देखते? सब्स्टिट्यूएंट को देखते, सब्स्टिट्यूएंट को से भी काम नहीं बनता तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ तो फर्स्ट ही राउंड में जो है काम बन रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही बता दिया कि गिनती किधर से होगा, इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कार्बन को मैंने गिन दिया, फिर से मिला ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका लिंक आप लोगों को बताया गया है। लिंक इस प्रकार जोड़ते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद वर्ड रूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स और इसके बाद सबसे अंत में किसको लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूएंट बताइए कौन है, सब्स्टिट्यूएंट केवल एक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है Cl, और ये Cl कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है। तो क्या लिखेंगे 6 स्पेस क्लोरो, 6 क्लोरो हो गया। अब तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट, किसका वर्ड रूट, पेरेंट चेन, कितना कार्बन आपने गिना 9, तो 9 को क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में किसको लिखते हैं, सिंगल, किसको देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो इन तीनों में से बताइए क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे 4 स्पेस इन, ठीक है, 4 स्पेस इन। इसके बाद इसमें किसको लिखना है, में फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है और 6 नंबर पर है। तो क्या लिखेंगे 1, 2, 6 स्पेस 3 लोकेंट लिखा आपने, 3 लोकेंट लिखा तो 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, ठीक है। और इसके कार्बन का गिनती नहीं किया, इसके कार्बन का गिनती नहीं किया, तो इसलिए क्या लिखेंगे कार्बोनिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, Br लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे ब्रोमाइड। समझ में आ गया होगा। अब इसको एक लाइन से आप लिख दीजिए, 6 क्लोरो नॉन स्पेस 4 स्पेस इन स्पेस 1, 2, 6 स्पेस ट्राई कार्बोनिल ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ इसका, ब्रोमाइड, ये नाम हो गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, स्क्रीनशॉट लें तेजी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का रूल समझेंगे। एक और देखिए खुद से, यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पर COI, उसके बाद पुनः यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे COI। समस्या है तो बताएं। और फिर यहाँ पे COI, सबको देखिए 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, 2 1 3 1 4 2 1 3, एक हाइड्रोजन छिपा हुआ, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी छिपा हुआ है, एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। और यहाँ पर लगा देते हैं NO2। तो बताइए इसका नाम खुद से क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट का समय देते हैं सोचने के लिए, बताइए। तो सबसे पहले तो आप क्या देखिए, वो सॉरी यहाँ पे COH नहीं I होगा, ठीक है, COI। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, इसमें देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी है, 3 है, तो तीनों जो है पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाएगा, तीनों पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाएगा। तो क्या हम करेंगे, इसको 1 नंबर यहाँ नहीं डालेंगे, 1 नंबर यहाँ नहीं डालेंगे, 1 नंबर यहाँ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला क्या होगा बताइए खुद से, पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन का चयन कर लिया, पेरेंट चेन का चयन करने के बाद आप देखिए कि गिनती इसका कैसे कीजिएगा। तो वरीयता किसको देना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। इधर से आप गिनती करते हैं तो इसमें लुभाना नहीं है, सबसे पहले वरीयता फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो 1 2 3 नंबर पे पहला पड़ रहा है, और इधर से बताइए 1 2 ही नंबर पर पड़ रहा है, 1 2, इधर से 1 2 3, तो किधर से गिनती होगा बताइए खुद से, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। तो ये अब बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया FG, ये भी क्या हुआ FG हुआ, और ये भी क्या हुआ FG हुआ, और ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें आपको कितना नज़र आ रहा है, 1 नज़र आ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप कितना नज़र आ रहा है,
3 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है और 2 ठो मल्टीपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। क्लियर। तो इसका नाम हम कैसे लिखें, तो लिंक लगाइए PRPF। इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है, केवल 1, 3 नंबर पे। तो 3 स्पेस नाइट्रो, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। इसके बाद वर्ड रूट, कितना कार्बन गिना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ऑक्ट लिख दिए। प्राइमरी सफिक्स इसको लिख दिया। अब इसके बाद किस में चलेंगे, प्राइमरी सफिक्स, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखेंगे। देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है 2 जगह पे, एक जगह है 4 पे और एक जगह है 7 पे। तो क्या लिखेंगे, 4,7 स्पेस डाई इन। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स को भी लिख दिया। अब किसको लिखना है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर है, 5 नंबर पे है और 6 नंबर पर है। 2 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 5, 6 स्पेस राई। अब इसका तो गिनती नहीं किया इसके कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल। अब देखिए यहाँ पर देखना है क्या लगा हुआ है, कौन सा हेलोजन लगा हुआ है, तो आई लगा हुआ है, तो अब क्या बोलेंगे इसको, आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से लिंक जो बताइए। अब इसको नीचे में सबको एक लाइन में लिख दीजिए। क्या नाम हो गया, 3 नाइट्रो ऑक्ट स्पेस 4,7 स्पेस डाई इन स्पेस 2,5,6 स्पेस ट्राई कार्बोनिल आयोडाइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको लिखना है सबों को। तो लिख लिए सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की ओर। इससे भी और जटिल अभी आएगा। तो अब जो हम लोग इन करेंगे वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ जो है COX ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा। तो नेक्स्ट रूल लगा लेना है, आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा कौन सा रूल होगा। जैसे कि समझिए बातों को, यहाँ पर COX डाल दिया, अर्थात ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब फिर देखिए COX नज़र आ रहा है 2 आप लोगों को। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और इसमें हम देख रहे हैं कि रिंग से जो डायरेक्ट साइड चेन का कार्बन जुड़ा हुआ है वह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है। तो इन बातों को आप लोग देखिए, फिर से समझिए। रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन साइड चेन का जुड़ा हुआ है वह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। क्लियर। रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है, ये डिफरेंस है। तो इन बातों को लिखना है। जब रिंग से डायरेक्ट Fg के कार्बन ना जुड़े हो, इसमें तो जुड़ा हुआ है, जब रिंग से डायरेक्ट Fg के कार्बन जुड़े हों तो Fg के कार्बन का गिनती नहीं किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा सबों को। और इसमें बताइए क्या है, जब रिंग से डायरेक्ट Fg के कार्बन ना जुड़े हो तो Fg के कार्बन का गिनती किया जाता है और साइड चेन अर्थात Fg जिस चेन में है वह
पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन होता है। क्लियर। इन बातों को आप लोग निश्चित रूप से लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और नोट्स साथ ही साथ बनाते चलना है। ठीक है, तो लिख लिया इसको। तो अब इन बातों को समझते हुए, तो यहाँ पर तो 1 नंबर होगा नहीं होगा, तो ये रिंग को गिनेंगे। तो रिंग में 1 नंबर कहाँ डालेंगे? जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। तो 1 यहाँ हो गया, इसके बाद स्वतंत्र हैं 3 4 5 और ये 6, गिनती कर लिया। और यहाँ पर बताइए, रिंग से जो डायरेक्ट कार्बन जोड़ा वो Fg का कार्बन नहीं है, तो आप इसको 1 नंबर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो बताइए अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम, तो ये पेरेंट चेन हो गया, इसमें ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। ये बंद है तो क्या लगाएंगे? साइक्लो। प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, साइक्लो हो गया। कितना कार्बन बंद है? 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। साइक्लो हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिए? N लगा दिए। और इसका आपने गिनती नहीं किया है तो क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल। X है तो क्या लगाएंगे? हेलाइड। जैसे यहाँ पर Cl रहता तो क्लोराइड लिखते, Br रहता तो ब्रोमाइड लिखते, I रहता तो आयोडाइड लिखते। इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो P के अनुसार, PRPF के अनुसार नाम लिखना है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। पेरेंट चेन के 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो 2 स्पेस साइक्लो। कितना कार्बन है इसमें? 6, तो क्या बोलेंगे? हेक्स। चूँकि ये खुद क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे? आई। 2 स्पेस साइक्लो हेक्सिल। वर्ड रूट किसका? पेरेंट चेन का। कितना कार्बन गिना? 2। 2 को क्या बोलेंगे? ईथ बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाएंगे? N। फंक्शनल ग्रुप बताइए। इसके कार्बन को आपने गिन दिया है, और कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर E के बाद क्या है? O है, इसलिए E को क्या करना है? हटा देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 स्पेस साइक्लो हेक्सिल ईथ इथेन स्पेस 1 स्पेस ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड। क्लियर। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चिंता करने की बात नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, 1 इस पर। तो हम लोग सीखे कि किस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिनती करना है और किसको गिनती नहीं करना है। ठीक है, अब इस पर आधारित हम लोग नोमेनक्लेचर को सीखते हैं। यहाँ पर लगा दिया Br और इससे जोड़ दिया COCl को। क्लियर। और इधर दूसरा डाल रहे हैं, वही कहानी है। यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। और इधर भी मैंने कार्बन जोड़ दिया। 1 2 3। H बॉन्ड तो भरने के लिए सिखाया गया है, चिंता नहीं करना है। लेक्चर 1 आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे H बॉन्ड बताया गया है कैसे भरा जाता है। क्लियर। अब इसका नाम हम कैसे लिखें? तो इसमें देखिए रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है Fg का, इसलिए 1 नंबर इसको नहीं देना है। तो 1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो उसके बाद नियम के अनुसार बढ़िए FMS। तो फंक्शनल ग्रुप को देखना है सबसे पहले। फंक्शनल ग्रुप किधर है? फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, फंक्शनल ग्रुप चूँकि 1 ही नंबर से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके बाद किसको देखना है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड बताइए कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। मतलब इधर 2 नंबर पर आ रहा और इधर से बढ़िएगा तो दूर नज़र आएगा। ठीक है, इधर से गिनती होगा लेफ्ट साइड से।
1 2 3 4 5 एंड 6 गिनती कर लिया। अब उसका भी गिनती कर लेते हैं, उसके बाद नाम लिखेंगे। रिंग से जुड़ा कार्बन क्या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है? नहीं, ठीक है। तो साइड चेन में अगर यदि फंक्शनल ग्रुप है तो आप साइड चेन को पेरेंट चेन मानिए, इसमें है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको आप क्या कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। तो एक ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, 2 3 4 और ये 5, ये क्या हो गया, पेरेंट चेन। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और कैसा सब्स्टिट्यूएंट होगा ये, कॉम्प्लेक्स। क्यों होगा कॉम्प्लेक्स, इसका गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्लियर, गिनती कर लिया है और पहचान भी लिया है कौन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, तो अब हम लोग इसका नाम करेंगे। तो पहले इसका नाम लिखते हैं, तो PRPF, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट, ये तो FG हो गया आपका, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्लियर, और पेरेंट चेन ये हुआ। सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2 स्पेस ब्रोमो। अब तो नहीं सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है। इसके बाद वर्ड रूट, कितना कार्बन आपने गिना, 6 कार्बन। इसमें क्या 6 कार्बन बंद है, हाँ बंद है, क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, क्या इसमें डबल बॉन्ड भी है, हाँ है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2 स्पेस इन। क्लियर, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का नाम क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। तो ऑयल हैलाइड कब लिखते हैं, जब उसके कार्बन को गिनते हैं। कार्बोनिल हैलाइड कब लिखते हैं, जब उसके कार्बन को नहीं गिनते हैं। तो इसके कार्बन को नहीं गिना है, यहाँ 1 नंबर नहीं दिया है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल हैलाइड। अब हैलाइड निर्भर करता है कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखें बताइए, 1 नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चिंता करने की बात नहीं है। कार्बोनिल हैलाइड यानी कोलोसियल है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको आप क्रमबद्ध तरीके से ऊपर से नीचे की ओर लिख दें, वही उसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। अब इसमें देखिए PRPF सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये आपका पेरेंट चेन ये हो गया और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। रिंग क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। और कितने नंबर पर है ये, 3 नंबर पर है, 3 स्पेस। और कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए किसमें लिखेंगे, कोष्टक के भीतर। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में भी खुद का सब्स्टिट्यूएंट है, खुद का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहली बात, इसका आप गिनती तो नहीं किए हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का गिनती नहीं किए हैं, तो इसका क्या करना है, गिनती कर लेना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है जो डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़े हुए हो। 1 दे दिया, आप किधर बढ़ेंगे, इधर 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे, तो 2 स्पेस ब्रोम लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट को। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। इसका वर्ड रूट कितना कार्बन है, 6 बंद है, क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। इसके बाद हेक्स के वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स 2 नंबर पे, 2 स्पेस इन। चूँकि ये खुद क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लगा देंगे, आइल, स्पेस 2 स्पेस इन स्पेस आइल। तो समझ में आया होगा सबों को। अब वर्ड रूट किसका, पेरेंट चेन का। कितना कार्बन गिना है उसमें आपने, 5। तो 5 को क्या बोलेंगे, पेरेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लगा दिया, N। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे, उसका गिनती कर लिया है, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। अब देखिए E के बाद O है, तो इसलिए E को क्या कर देना है, हटा देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 स्पेस 2 स्पेस ब्रोमो साइक्लो हेक्स स्पेस 2 स्पेस इन आइल पेंट स्पेस 1 स्पेस ऑयल क्लोराइड। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक इंक हम डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें आप लोग।
ले लिए स्क्रीनशॉट, तो समझ में आया होगा सबों को, ठीक है। अब पुनः हम लोग अगला देखते हैं कि क्या नाम होगा। अब इससे थोड़ा जटिल और डाला जाएगा ताकि आप लोगों का दिमाग क्या हो, फ्रेश हो, क्या हो, फ्रेश हो, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया BR, क्या लगा दिया, BR लगा दिया, और इससे जोड़ दिया मैंने C C C C C, डबल बॉन्ड O CL। क्लियर, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है तो नीचे थोड़ा करते हैं, C C C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, और इधर भी और कार्बन मैंने लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड 2 1 3 1 4, और यहाँ CO Cl। तो बताइए इसका नाम क्या होगा। ये अगर यदि आप बना लेते हैं तो समझेंगे आपने सीख लिया है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे समस्या 2 बातों को लेकर के आएगा। एक समस्या नंबर 1, यहाँ पे समस्या नंबर 2, समस्या नंबर 1, समस्या नंबर 2, समस्या नंबर 3, 1 2 3। तो अगर यदि आप लोग क्या कहते हैं, एक मैंने लेक्चर डाला है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। उसको अगर यदि आप देख लीजिएगा तो वो शायद 7 या 8 लेक्चर में होगा, तो उसको थंबनेल पर लिखा गया है, उसको देख लें तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस में अगर यदि आप चलते हैं हमारे साथ तो कहीं कोई समस्या की बात नहीं होगी। एज ए लाइक आप लोग एक शिक्षक के योग्य हो जाइएगा, ठीक है, नोमेनक्लेचर का। वैसे और लेक्चर सब इसके बाद, नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में GOC के बारे में सीखेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे। अभी बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ सीखनी है, ठीक है। तो शुरू से अगर यदि आप लोग देखते हैं तो बहुत आसान होगा, क्लियर। अब देखिए बातें छोड़ें, तब पेरेंट चेन ढूंढना है, कौन होगा, रिंग वाला होगा कि साइड चेन वाला होगा, रिंग वाला होगा कि साइड चेन वाला होगा। तो क्या एक तरीका है पता करने का, तो रिंग के कार्बन को देखिए जो साइड चेन से जुड़े हुए हो। रिंग का कार्बन साइड चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन में, ठीक है। तो हमारा जो है पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, साइड चेन क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी दिक्कत की बात है तो बोले। ये क्या हो गया अपना प्यारा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये अपना क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। तब पेरेंट चेन में आप देखें कि अर्थात साइड चेन जिसको आप पेरेंट चेन बना रहे हैं उसमें देखें कि फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी है। फंक्शनल ग्रुप की संख्या देखिए, बताइए, 1 1 2 है, 2 ही फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, और ये भी शामिल होगा, और ये भी शामिल, और ये भी शामिल। इसको मैंने स्ट्रक्चर में लिख दिया है, और इसको बगैर स्ट्रक्चर का लिखा है, दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक डाल सकते हैं आप, और यहाँ पर एक डाल सकते हैं, अर्थात एक छोर ये हुआ, एक छोर ये हुआ, तो दोनों में से कहीं एक ही जगह एक डालना है, तो कहाँ पर डालेंगे। तो उसका नियम है कि आप देखिए FMS, फादर मदर एंड सन, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप को देखिए, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, तो इससे काम नहीं चला,
ठीक है। तो इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो हो, तो अब ये आपको भ्रम में डालेगा ये डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड देखिए किधर है, चेन के बाहर है, इधर भी क्या है कार्बन, ये चेन के क्या है बाहर है। इस वजह से ये जो है पेरेंट चेन में शामिल नहीं होगा। तो अर्थात पेरेंट चेन में जो है मल्टीपल बॉन्ड तो नज़र आ नहीं रहा है, मल्टीपल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है, तो काम नहीं चला। तो इसके बाद आप किसको देखिए, सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। तो इधर से देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, ये आपका अब सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा लेफ़्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे, राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे। तो किसको आप सही मानिएगा, लेफ़्ट साइड वाले को, किसको, लेफ़्ट साइड वाले को सही मानना है, और राइट साइड वाला क्या होगा, गलत होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये क्या हो गया, 8 हो गया। फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, पेरेंट चेन को गिन दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये कार्बन को भी गिनना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए हो उसको आप 1 नंबर दीजिए। तो 1 नंबर डाल दिया इसको, ठीक है। अब इसको 1 नंबर जब डाले तो अब किधर बढ़े, इधर बढ़े कि इधर बढ़े। तो सबसे पहले आप किसे देखें, FMS फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसमें, मल्टीपल बॉन्ड है क्या, हाँ है यहाँ पे, ये मल्टीपल बॉन्ड में शामिल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा शामिल, क्यों, क्योंकि ये रिंग के बाहर है। तो मल्टीपल बॉन्ड एक ही है, इधर है। तो गिनती किधर से करेंगे, इस साइड से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। गिनती कर दिया। गिनती करने के बाद अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने का वही तरीका आपको पता होना चाहिए, PR, बताइए PRPF। P में किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट बताइए ये कौन है, और मैंने बताया है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस में भी, जब पेरेंट चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़े हुए हो और एक कार्बन हो, पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड जुड़े हुए हो, डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हो, तो इसका नाम होता है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, किसी को समस्या। तो एक कार्बन रहेगा जुड़ा हुआ, अर्थात एक कार्बन रहेगा PC से जुड़ा हुआ, तो इसका नाम होता है मिथाइलिडीन। PC से डबल बॉन्ड से 2 कार्बन अगर यदि जुड़ा हो तो इसका नाम होता है इथाइलिडीन। इसी प्रकार 3 रहेगा तो क्या होगा, प्रोपाइलिडीन होगा। तो इसका ये कितना जुड़ा हुआ बताइए, एक ही जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइलिडीन होगा। तो पहला लेटर क्या आ गया, M आ गया, ठीक है। और इसमें बताइए कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूएंट ये ब्रोमो है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी तो कार्बन है, यहाँ क्या है कार्बन, और यहाँ भी क्या है कार्बन, यहाँ भी क्या है कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिडीन। लेकिन ये मिथाइलिडीन एल्काइलिडीन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स का आ रहा है मिथाइलिडीन से पहले, इससे पहले, तो पहले इसका नाम हम लिख डालते हैं। तो ये कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से, 5 स्पेस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लिख रहे हैं, किस में लिखना है, ब्रैकेट में। तो पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, 6 नंबर पे कौन है, ब्रोमो। तो 6 स्पेस ब्रोमो स्पेस। अब ये देखिए मिथाइलिडीन है और ये इथिनाइल है, क्या है, इथिनाइल। तो इन दोनों में पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर पर है ये, 4 नंबर पे। तो स्पेस 4 स्पेस इथ। इसको अगर यदि आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को आपको देखना आवश्यक है। 4 स्पेस इथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दिए, इन, चूँकि ये खुद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगा दिया, आइल। इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब ये बच गया है, ये कितने नंबर पर है, 5 नंबर पे। तो क्या होगा बताइए, स्पेस 5 स्पेस मिथाइलिडीन, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइलिडीन हो गया। 5 नंबर पर क्या हो गया, मिथाइलिडीन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के बाद
आप किसको लिखिएगा, वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट बताइए कितना कार्बन आपने गिना है इसमें, 6। तो 6 को क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्स। चूँकि बंद है तो इसलिए साइक्लो लगाए, 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्स लगाए। इसके बाद इसका वर्ड रूट, तो वर्ड रूट तो लिख ही दिए हैं। प्राइमरी सफिक्स 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड, स्पेस टू स्पेस इन, चूँकि ये खुद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या लगाएंगे, आइल। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद वर्ड रूट बताइए किसका, ये सब्स्टिट्यूएंट इसका भी अभी बचा हुआ है, ये एक तो 3 नंबर पर क्या है, मिथाइलिडीन है। तो क्या लिखना है, स्पेस 3 स्पेस मिथाइलिडीन, इसका भी सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। अब वर्ड रूट लिखिए पेरेंट चेन का, कितना कार्बन गिना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन। और फंक्शनल ग्रुप बताइए, ये है और ये है, उसको तो आपने गिन दिया है। तो कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे 1,8 स्पेस डाई, 1,8 स्पेस डाई ऑयल क्लोराइड, इसका नाम हुआ डाई ऑयल क्लोराइड। तो इसको एक लाइन में लिख देना है आप लोगों को, नीचे में एक लाइन में लिख देना है क्या नाम होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं इसको, 5 स्पेस 6 ब्रोमो स्पेस 4 स्पेस इनाइल स्पेस 5 स्पेस मिथाइलिडीन। अगर यदि नीचे में नहीं दिख रहा होगा तो यही हम ऊपर से नीचे की ओर लिख रहे हैं, ठीक है, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्स स्पेस 2 स्पेस इनाइल, इसके बाद स्पेस 3 स्पेस मिथाइलिडीन, इसके बाद क्या है, वर्ड रूट ऑक्टेन, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप स्पेस 1,8 स्पेस डाई ऑयल क्लोराइड। समझ में आ गया होगा सबको। तो ये इसका आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पुनः अपने खुद से क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पुनः हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।